अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह बकरा की 14 नंबर और 15 नंबर आयत को तर्जमा करेंगे और इस पे गौर करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। व इज़ा, वाह का मतलब और, इज़ा, इज़ा माने जब। ये आपने कुरान में नोट किया होगा कि अल्फाज जो हैं बार बार रिपीट होते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2300 अल्फाज ऐसे हैं जो कि अरबी ज़बान में और कुरान में और लिटरेचर में बार बार रिपीट होते हैं और कुरान भी इसमें शामिल है। और वो अगर 2300 अल्फाज हमें मालूम है, कुछ लोगों ने इस पे बुक्स भी लिखी होंगी जो कि आपको कहीं मिल जाएंगी कि बार बार रिपीट होने वाले कुरानी अल्फाज, तो वो अगर आप याद कर लें तो उसमें ये इज़ा भी इसी तरह ही है, वाह इसी तरह, लक़ौ अल्लज़ीना आमनू, ये बार बार रिपीट होने वाले लफ्ज़। और जब लक़ौ, लक़ा कहते हैं मुलाकात करने को, लिक़ा अरबी का लफ्ज़ है लिक़ा, लिक़ा लाम काफ अलिफ हमज़ा, लिक़ा, लिक़ा कहते हैं मुलाकात को। और जब मुलाकात, अब ये वाव अलिफ वाह है तो ये कसरत का जुमला है, और जब मुलाकात करते हैं, और जब मुलाकात करते हैं अल्लज़ीना, उन लोगों से या जिन लोगों से, उन लोगों से, किन से, आमनू, जो ईमान लाए। अब ये जो या जो है वो अल्लज़ी की वजह से है, जो ईमान लाए, जो लोग ईमान लाए। जब ये युखादिऊन वाले और जिनका जिक्र पिछली 4-5 आयतों में है, वो लोग जब मिलते हैं ईमान वालों से, कालू, ये वालिफ वाह, ये भी कसरत का जुमला, काला उसने कहा, वालिफ वाह लग गया तो ये उन्होंने कहा या वो कहते हैं, वो कहते हैं। आमन्ना, आमना एक आदमी ईमान लाया, ना हम ईमान लाए, हम ईमान लाए। या आम तालिब इल्म के तौर पर आप ईमान का मतलब दिली तस्दीक कह सकते हैं कि दिल ने तस्दीक कर दी, कि दिल ने, हमारे दिल ने तस्दीक कर दी या हम ईमान लाए। व इज़ा, और इज़ा जब, वही व इज़ा, खलो, ये खला खाली होने को कहते हैं और तन्हाई को भी खलवत कहते हैं उर्दू में, खलवत। जैसे जलवत, जलवत महफिल को कहते हैं और रश को कहते हैं, और खलवत कहते हैं खाली होने को। ये पुराने बादशाह जो थे वो तखलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि ठीक है अब दरबार खाली करो, जाओ सारे, बादशाह सलामत को तन्हाई दरकार। तो इसलिए खला, खला जो है वो सब जानते हैं खाली होने को, खाली का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तो ये खे लाम खला, खलऊ, ये भी कसरत है। तो जब खलवत अख्तियार करते हैं, ये मैं मिलते जुलते अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ उर्दू के ताकि आपके ज़हन में ये बैठ जाए। खलवत अख्तियार करते हैं, या आपको तर्जुमे मिलेगा जब वो तन्हा होते हैं, तो मतलब वही है कि जब खलवत अख्तियार करते हैं, जब वो अकेले होते हैं। इला, अब ये इला में ये के नीचे 2 नुक्ते नहीं हैं, तो जब भी ये के नीचे 2 नुक्ते ना हो अरबी में उसका मतलब खड़ी ज़बर ही होता है, लेकिन वो क्योंकि ज़बर से डालते हैं उसको हरकत कहते हैं। हरकत में वो खड़ी ज़बर लगा दी जाती है ताकि पढ़ने वाले को आसानी रहे। इला तरफ या की जानिब, शयातीनहिम, अब अरबी का लफ्ज़ है शत या शत्ता, शीन तोए और हे लगा दें, ये ता मरबूता, शत्ता। शत्ता का मतलब है चटनी। अब चटनी क्या होती है? चटनी जो है वो एक चटपटी चीज़ होती है जो कि मीठी भी हो सकती है
नमकीन भी हो सकती है, लेकिन उसमें खटास की वजह से चटपटापन होता है। तो शत्ता या शत जो है, उस शत से शैत बना, चीन ये तोय शैद। शैद का मतलब खटास वाला, चटपटेपन वाला, चटपटे पन वाला। अच्छा, फिर अरबी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अलिफ और नून। जैसे रहम है, रहम से रहमान, बहुत रहम वाला। आतिश कहते हैं प्यास को, तो आतिशान, बहुत प्यासा। और जऊ कहते हैं जीम वाव ऐन, जऊ, जो सूरह कुरैश में भी है। उस जऊ का मतलब है भूख, तो जऊआन वो बहुत भूख वाला। इसी तरह बहुत सारे लफ्ज़ हैं अरबी में। इसी तरह यहाँ पर शैत से शैतान, किसी चीज़ को बढ़ा के पेश करना हो, जैसे तूफान, उसी तरह शैतान। तो किसी चीज़ को आतिशान, जवान, इसी तरह शैत से शैतान, यानी बहुत चटपटेपन वाला, बहुत चीज़ों को चटपटा करने वाला, चीज़ों को उनकी असल हालत से बिगाड़ने वाला। तो शैतान को सभी जानते हैं कि एक वो शख्सियत है, एक बंदा है अल्लाह का, जो कि इस काम पे मामूर हो गया है अपनी किसी एक मखसूस सोच की वजह से, कि उसका काम ही है कि वो चीज़ों को बिगाड़ता है, चीज़ों को ख़राब करता है। तो शयातीन उस शैतान की जमा है, और हिम उनके शैतानों की तरफ। एक के बच्चों को भी कहा जाता है शैतानी मत करो, यानी ज़्यादा मज़े ना लगाओ या ज़्यादा शुगल मत लगाओ। तो खैर वो अपने शैतानों की तरफ अकेले होते हैं या उनके साथ अकेले होते हैं। कालू कहते हैं, वो कहते हैं, ये वही लोग हैं जिनका गुज़िश्ता आयतों में जिक्र है कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं, और वो धोखा नहीं देते बल्कि अपने नफ्स को धोखा देते हैं। अल्लाह को धोखा नहीं देते, अपने नफ्स को धोखा देते हैं। और ईमान वालों को धोखा नहीं देते, वो अपनी आप को धोखा देते हैं। और वो कहते हैं कि ईमान वाले बेवकूफ़ हैं। बेसिकली वो ईमान वाले बेवकूफ़ नहीं है, वो खुद बेवकूफ़ हैं। तो उन्हीं लोगों का एक तर्ज अमल ये है कि वो जब ईमान वालों के साथ होते हैं तो वो उनको कहते हैं हम तो ईमान वाले, जैसे तुम ईमान वाले वैसे हम ईमान वाले, हमारे दिल ने कबूल कर लिया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज। और जब वो अपने शैतानों के साथ, अब शैतान ज़रूरी नहीं कि वो जिन ही हो, जिन है शैतान बेसिकली कुरान और हदीस के हवाले से, तो वो शैतान, वो ज़रूरी नहीं कि वो शैतान मरदूद ही हो, इंसानों में भी शैतानी पाई जाती है। तो इसीलिए वो शैतान और उसके चेले और इंसानों में जो उसके एजेंट हैं, वो सारे जब उन लोगों के साथ वो इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं इन्ना। अब ये अलिफ नून के ऊपर तशदीद, इन्ना, इसका मतलब है बेशक। और अगर इसके साथ अलिफ लगा दिया जाए, इसके साथ ना जोड़ दिया जाए, जमा नून अलिफ ना, ये कसरत हो गया। तो इन्ना बेशक हम, बेशक हम, माकुम, मा कहते हैं जैसे बमा, बे मीम ऐन, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में। बे मीम ऐन, बमा, बमा जो है वो उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है साथ, विद। तो इसी तरह मा, ये बमा का जो जड़ है वो मीम एन मा है, विद। कुम, कुम का मतलब तुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। ये है अपनी तरफ से लगा है उर्दू में। अब अरबी में ये चीज़ें नहीं होती, उर्दू में है, हैं, वो उस तरह लगाया जाता है। इन्ना माकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा जो है वो आपने एक हदीस पढ़ी होगी
انما الاعمال بالنیات. تو انما کا ایک مطلب ہے فقط یا اونلی. اور ہم محض کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں. ہم انما محض نحنو ہم یعنی ہم محض مستہزئون. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استہزاء. استہزاء اس کے دو حصے ہیں اس لفظ استہزاء کے. ایک ہوتا ہے حز، ہے اور زے حز. حز کہتے ہیں مذاق کو، کسی سے مذاق کرنا، اس کا مذاق اڑانا یا اس کے اوپر پھپتی کسنا، یہ حز ہوتا ہے عربی میں. اور است لگنے سے پھپتی کسنے کی کوشش کرنا یا یہ چاہنا کہ کسی کو بیوقوف بنایا جائے مذاق کر کے. تو مستہزئون یعنی ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، مذاق کر کے بیوقوف بنا رہے ہیں. مذاق کر کے بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ مستہزئون بنانے والے، یہ اسم ہے، بنانے والے ہیں. کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ان سے جو ایمان والے ہیں ہم ان سے مذاق کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بناتے ہیں. ہمارا تو یہ جاب ہے. ہم بیسیکلی ایمان والے نہیں ہیں جب اپنے شیطانوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، ہم تو تمہاری طرح ہیں، جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں. اسی طرح اللہ یستہزئ، وہی یستہزئ، یہ اگر شروع میں آ گیا فعل کے تو تا ہے تی ہے. کیا کرتا اللہ کچھ ہے جو کرتا ہے. استہزاء، اللہ استہزاء کرتا ہے. اللہ مذاق کر کے بیوقوف بناتا ہے. مذاق کر کے بیوقوف بناتا ہے. یہ میک فن آف، یہ انگلش میں میک فن آف. وہ کہتے ہیں کہ وی آر میکنگ فن آف ایمان والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا فن بنائیں گے، یہ کیا وہ اس کا مذاق بنائیں گے ایمان والوں کا، میں ان کا مذاق بناتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں ان کا فن بناتا ہوں، ان کا مذاق بناتا ہوں. بہم، بی کا مطلب ساتھ، ہم ان کے ساتھ. میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں. وہ ایمان والوں کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. واہ، اور یمدہم، یہ پھر تا آ گیا اور ہم ان کو. تو یہ مد کیا ہے؟ یہ مد ایک اردو میں لفظ آتا ہے مدت. مدت جو ہے ایک وقت کا تعین ہوتا ہے کہ کتنی مدت، جی یہ 3 مہینے. مدت بڑھانا 3 سے 6 کر دینا، 4 کر دینا، ٹھیک ہے. تو مدت ایک وقت کا تعین ہے، پیریڈ آف ٹائم. اللہ کیا کر رہا ہے؟ ایک تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور ان کو مہلت دے رہا ہے. اردو میں مہلت کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے. اب ترجمے کے لیے ہم مدت کو اور مدت دے رہا ہے، تو مدت دے رہا ہے، یہ چلے ہم ایگزیکٹ لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اردو میں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور مدت دے رہا ہے ان کو فی، یعنی مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، وقت ان کو بڑھاتا جا رہا ہے کہ چلو اور کرو، ابھی دیکھتے ہیں کہ تم کہاں تک جاتے. فی، اندر کس بات کی مدت دے رہا ہے یا کس کام میں ان کو مدت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے.
तुग़यानिहिम, तुग़यानी क्या होता है? ये उर्दू का लफ्ज़ है तुग़यानी। उर्दू में इस्तेमाल होता है तुग़यानी। तुग़यानी जो है किसी चीज़ का अपनी असल हालत से बढ़कर, अपनी हदों से फलांग कर अमल करना, वो तुग़यानी है। मखलूक है, मखलूक की एक लिमिट अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, वो अपनी अगर लिमिट से बढ़कर अल्लाह के साथ ही मजाक करना शुरू कर दे या अल्लाह के मानने वालों के साथ मजाक शुरू कर दे और इस बात पर वो क्रेडिट ले इस बात का कि मैंने बेवकूफ़ बना दिया, मैंने ये कर दिया, तो ये उसकी तुग़यानी है। तो तुग़यानी यानी हदों से फलांगना। तुग़यानिहिम, उनकी, हिम का मतलब उनकी तुग़यानी में, अल्लाह ताला उनको मुद्दत दे रहा है, मोहलत दे रहा है उनकी तुग़यानी में। और अगर उर्दू का एक और लफ्ज़ है कि उनकी सरकशी में, तुग़यानी सरकशी, कश कहते खींचने को, और सरकशी सर खींचना यानी सर उठाना, अपनी हद से ऊपर जाना। और उनकी तुग़यानी में अल्लाह ताला या उनकी सरकशी में उनको मोहलत दे रहा है, उनको मुद्दत दे रहा है। या महून, या का मतलब ता, ये शुरू में आ रहा है, और हून यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, तो वो क्या करते हैं? अमयन, ये सुम्मुम बुक्मुन उमयुन, ये आपने पढ़ा होगा। ये अंधे के लिए आता है। तो या अमहून ये एज अ फेल आया और एज अ सिफ्त आया कि वो लोग, उनकी ये सिफ्त है इन लोगों की, ये जो ईमान वालों के साथ और तरीके से पेश आते हैं और जो है वो अपने शैतानों के साथ कुछ और बातें करते हैं, दोगलेपन का शिकार है। ये बेसिकली अंधों की तरह टटोलते हैं, अंधों की तरह टटोलते फिरना, टटोलते फिरना, अंधों की तरह टटोलते फिरते हैं ये लोग जो कि ईमान वालों के साथ कुछ और बात करते हैं, उनको अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं, उनके साथ होने का यकीन दिलाते हैं, और शैतानों को कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। तो ये दोनों तरफ खेलते हैं, विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले ये लोग वो हैं जो बेसिकली अंधों की तरह टटोलते फिर रहे हैं। अब यहाँ पर ये या महून का जो लफ्ज़ है ये बहुत अहम है, क्योंकि कुरान की जो स्टाइल है उसमें कुरान जो है वो ये इस बात पे एग्री नहीं करता कि आप सिर्फ आँख से देखते हैं। कुरान ये भी कहता है कि दिल देखता है, जैसे कि मा कज़्ज़बल फ़ुआदा मा रआ, दिल ने जो देखा झूठ नहीं देखा, सूरह नजम में मेराज की आयत है। कुरान ये कहता है कि दिल भी देखता है और कुरान ये कहता है कि आपकी आंख भी देखती है। दोनों बातों को कुरान एक्सप्लेन करता है और कई जगह पे ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो ये जो अंधापन है, ये नहीं कि हम देखें कि जो काफिर है उसकी आंखें काम नहीं कर रही, उसकी आंखें तो काम कर रही हैं, असल में उसका दिल नहीं काम कर रहा, दिल अंधा हो गया, उसके दिल में एक ऐसा पर्दा पड़ गया कि वो हर चीज का एक उसका नजरिया, अब ये नजर और नजरिया ये दोनों मिलते जुलते लफ्ज हैं, नजर और नजरिया। उसकी नजर तो काम कर रही है लेकिन उसका नजरिया काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसका दिल अंधा हो गया। तो नजर का काम करना सबके पास है, नजरिया दुरुस्त होना हर किसी के पास नहीं है। नजर दुरुस्त होना अक्सरियत के पास है, नजरिया दुरुस्त होना अक्सरियत के पास नहीं है। और यही उन लोगों की कमजोरी है कि वो दिल के अंधे हैं या वो नजरिए के अंधे हैं, और वो बेसिकली विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले। अब हमें, हमारे लिए तंबीह है इन आयतों में कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे लोगों में शामिल होने से बचाए और हमें तौफीक दे कि हम ऐसे लोगों के हाथों बेवकूफ़ भी ना बने। तो आप इस पर गौर करें। इंशाल्लाह ये 15 आयतें हो गई हैं। अगली वीडियो में इससे आगे हम तर्जुमा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।